Good morning, my dear students. I'm Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk, and this lecture is for class 8th, and we are reading chapter 1st of social and political life, and we were discuss about the purpose of Indian Constitution, right? So let's open your books, everyone open your books and come to page number 7. And we were discussing about the second point or second purpose of a constitution, and on page number 7 we have read about this situation. हमने ये जो class situation था इसको पढ़ा था, that Suresh was misusing his power. जो सुरेश जो था वो क्या कर रहा था, he was misusing his power, he misused his power being a class monitor, right? तो दिस कैन बी हैपन विद आवर लीडर्स ऑल्सो. ये क्या हो सकता है, ये जो मिसयूज ऑफ पावर से है ना, दिस सिचुएशन कैन बी डन बाय आवर लीडर्स ऑल्सो. दे कैन ऑल्सो मिसयूज देयर ऑथोरिटी, दे कैन ऑल्सो मिसयूज देयर पावर्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सेफ गार्ड्स. वो हमें सेफ गार्ड्स देता है, हमें ऐसी जो है बहुत सारे जो है चीज़ें देता है जिनसे हम जो है वी कैन प्रिवेंट दिस सिचुएशन और वी कैन स्टॉप दिस सिचुएशन. नाउ व्हाट आर द सेफ गार्ड्स, क्या सेफ गार्ड्स होते हैं? तो देर आर अ लॉट ऑफ रूल्स, लॉट ऑफ आइडल्स. आइडल्स मीन्स गाइडलाइंस होता है जिनको जो गवर्नमेंट होता है, जो पॉलिटी होती है, जो लीडर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द फंडामेंटल राइट्स. जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, विच वी कैन यूज एज अ सेफ गार्ड. जिसको हम क्या कर सकते हैं, विच वी कैन यूज एज अ सेफ गार्ड, जिनको हम सेफ गार्ड्स के रूप में क्या है, सेफ गार्ड्स के उसमें जो है यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन स्टॉप दिस सिचुएशन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7. That in democratic societies the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, इट लेज डाउन रूल्स. वो बहुत सारे रूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अब वो जो रूल्स होते हैं दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. और ये जो रूल्स होते हैं वो हमें गार्ड देते हैं, मतलब हमें सेव करते हैं. किसके अगेंस्ट सेव करते हैं? फ्रॉम द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. कि अगर पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो इफ दे आर मिसयूजिंग देयर ऑथोरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ रूल्स विच कैन सेव अस फ्रॉम दिस सिचुएशन. तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ particularly we are talking about the Indian constitution, about which you will read more later in this chapter. This whole chapter is about the Indian constitution. पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही है. Many of these laws are contained in the section on fundamental rights. मतलब बहुत सारे जो laws हैं, बहुत सारे जो laws का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है. तो बहुत सारे जो laws हैं वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म और इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें 6 फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक राइट्स, जिनको गवर्नमेंट भी जो है वो हमसे नहीं छीन सकती, ठीक है. दीज आर अ बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, and 6 basic rights are provided by the constitution. तो all or most of the rules जो है which is provided by the constitution is in the section of these fundamental rights, ठीक है. तो देखिए, now do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7 book? That now they're asking you that in 7th class we have read about Om Prakash Valmiki, ठीक है. ही वॉज अ राइटर, एक राइटर थे ये, ठीक है. और इन्होंने क्या किया था, ही एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, उनके एक्सपीरियंस पढ़े थे हमने 7th क्लास में, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे, ठीक है. अब देखिए क्या था, इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित.
तो व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंसेस दैट उनकी क्लास में ही फेस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था. और क्यों होता था? बिकॉज ही वॉज अ दलित. दलित जो होता है इट्स फ्रॉम द लोअर कास्ट. जो लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, दे यूज वर्ड दलित टू कॉल देमसेल्व्स. वो अपने लिए जो है जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं दलित. ठीक है, तो जो लोअर तो ही बहुत डिस्क्रिमिनेटेड, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. और क्यों किया जाता था? जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित. क्यों? क्योंकि वो एक दलित थे. ही बिलोंग्स टू अ लोअर सोसाइटी. तो यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, तो आई टोल्ड यू दैट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड वन ऑफ दैम इज राइट टू वोट. उसमें से जो एक राइट टू इक्वालिटी, उनमें से जो एक फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, दैट वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. कि हम सब जो हैं वो हमारी कंट्री के लिए, यहाँ लॉ के लिए जो है हम सब लोग क्या है, बराबर हैं. ठीक है, अब क्या है ये लॉ? व्हाट इज दिस लॉ? तो दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ कहता है, यहाँ उसमें ये लॉ में ये चीज है दैट ऑल पर्सन्स, ठीक है, and no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. मतलब कि all persons, कि जो भी citizens है, all the persons of a country, मतलब एक country के जितने भी persons हैं, ठीक है, कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनको कोई उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. कि उनके रिलीजन के बेस के ऊपर, उनकी रेस के बेस के ऊपर, उनका कास्ट के बेस के ऊपर, या जेंडर. जेंडर मतलब बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, मतलब एक लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं कर सकते. एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ तक कि उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है उस बेसिस पे भी नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ऑल दीज बेसिस. कि आप कोई भी रिलीजन से हैं, हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, no one can discriminated you on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of caste, creed or gender or place of birth. तो this is the right to equality. यही होता है right to equality. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल दैट सपोज इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी और बेटर यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे कि यू हैव पर्टिकुलर परसेंटेज होती है कि दैट परसेंटेज होगी तो यू विल कैन गेट द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. और अगर वो यूनिवर्सिटी जो है, इफ दैट यूनिवर्सिटी वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेटेड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, कि आप जो है हिंदू हैं, आप मुस्लिम नहीं है, या आप मुस्लिम है हिंदू नहीं है, या आप सिख है ईसाई नहीं है, ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब आपके रिलीजन के बेसिस पे इफ दैट यूनिवर्सिटी गिव यू डोंट गिव यू द एडमिशन, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, राइट टू इक्वालिटी, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और यू कैन गो टू द हाई कोर्ट. तो दिस राइट्स, दीज लॉज, दीज राइट प्रिवेंट द सिचुएशन, है ना, जो हमने अभी भी पूरी पढ़ी कि जो लीडर्स हैं वो मिसयूज करते हैं. तो दैट द फंडामेंटल राइट जो है इट गिव अस द गिव अस द स्ट्रेंथ. ये हमें एक ऐसा स्ट्रेंथ देते हैं, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट वी कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इफ वी आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ gender and place of birth. So this right to equality and all the other rights are very important and they play the role of safeguard for us. ठीक है, so come to the next page now. Another important function, now the next important function, ठीक है, that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group क्या होता है? dominant group means powerful group, जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं. अब वो पावरफुल क्या हो सकते हैं? दे कैन बी पावरफुल इन नंबर, वो यहाँ तो नंबर में जैसे मेजॉरिटी, और दे कैन बी पावरफुल बाय बाय फाइनेंशियली अगर वो हैं. तो डोमिनेंट ग्रुप मतलब होता है पावरफुल ग्रुप. टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स.
मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है नाउ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक श्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप, कि कोई भी पावरफुल ग्रुप जो है नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर और लेस पावरफुल पीपल ऑफ ग्रुप, वो अपनी पावर को जो है मिसयूज नहीं करें या अपनी पावर को उनके ऊपर यूज ना करें, उनके अगेंस्ट यूज ना करें जो लेस पावरफुल पीपल है, जो उनसे कम, जो ग्रुप या पीपल जो है वो कम उनसे पावरफुल है, तो उनके ऊपर अपनी पावर को जो है मिसयूज ना करें। द स्टोरी बोर्ड, अगेन हियर इज ए स्टोरी बोर्ड, एक स्टोरी है उसको देख लेते हैं। दैट द गेम पीरियड्स इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है, अगेन दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ क्लास की गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, गर्ल्स वांट टू प्ले बास्केटबॉल बट द बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, दोनों जो है गर्ल्स को बास्केटबॉल खेलना है और बॉयज को क्रिकेट खेलना है। नाउ द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम, कि अब टीचर को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, सॉल्व आउट करना है, तो क्या कहती है कि ठीक है, जितने भी शो ऑफ हैंड्स होंगे, मतलब जितने हाथ खड़े होंगे, जिस भी गेम के फेवर में खड़े होंगे, वो क्या होगा, हम जीतेंगे, वो गेम हम प्ले करेंगे, ठीक है। नाउ जो बॉयज थे वो क्या थे, दे आर मोर इन नंबर, वो ज्यादा थे अकॉर्डिंग टू गर्ल्स, कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की कंपैरिजन में। तो गर्ल्स क्या बोलती है, वी ऑलवेज हैव टू डू द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, तो गर्ल्स बोलती है कि हमेशा हमें वही करना पड़ता है जो बॉयज चाहते हैं, क्यों, वाई, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, क्योंकि वो क्या थे, उनकी जो संख्या थी, उनका जो नंबर था वो ज्यादा था, ठीक है। तो वो क्या था वहां पे कि जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी मतलब जो बॉयज थे, दे ऑलवेज यूज देयर पावर, वो जो अपना पावर था, क्या पावर था उनके पास कि वो ज्यादा नंबर में थे, वो क्या करते थे, तो दे यूज दिस पावर, वो हमेशा इस पावर को किसके ऊपर यूज करते थे, गर्ल्स के ऊपर यूज करते थे, बिकॉज दे वर लेस इन नंबर। तो दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, और द गर्ल्स जस्ट बिकॉज दे वर लेस इन नंबर, इट इज कॉल्ड द लेस पावरफुल ग्रुप, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशन को रोकने के लिए भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रोल प्ले करता है, जस्ट सी इट। such unhealthy situation, जो अभी हमने पढ़ी, this was the unhealthy situation can occur in democratic societies too, exactly, बिल्कुल ऐसा हमारी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज हैं उसमें भी हो सकती है, इनफैक्ट होती ही है। क्या होता है, दैट वेयर a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests, में क्या होता है, जो मेजोरिटी होते हैं, जो मेजोरिटी जो ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, दे एनफोर्स डिसीजन, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जिससे एक्सक्लूड माइनॉरिटीज, जिसमें माइनॉरिटीज का कोई रोल नहीं होता, उनकी कोई एग्रीमेंट नहीं होती, एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और इनफैक्ट जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो किसके अगेंस्ट में होते हैं, वो इन जो माइनॉरिटीज हैं जिनका लेस इन नंबर है, उनके क्या होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो दिस अनहेल्दी सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरनी, टायरनी का मतलब वही होता है अनजस्ट एंड क्रूल यूज ऑफ पावर, कि अपनी पावर को गलत तरीके से या उसको मिस यूज करना, ठीक है, ऑफ द मेजोरिटी। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is available to the majority. तो देखिए, Constitution जो वो make sure करता है, वो ये बताता है कि whatever is available for the majority, कि जो भी चीज़ें, जो भी rules, जो भी regulations, जो भी चीज़ें majority के लिए हैं, वो same to same किसके लिए available है, किसके लिए presentable है, for the minorities। मतलब जो भी इंटरेस्ट मेजोरिटी के हैं, सेम इंटरेस्ट जो है वो किसके होते हैं, माइनॉरिटी के हैं। जो रूल्स मेजोरिटी के लिए हैं वही माइनॉरिटी के लिए। तो ये सब जो होता है उसको कौन मेक श्योर करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अनदर रीजन व्हाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, इट प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी, वो इस टायरनी को, टायरनी मतलब अभी हमने पढ़ा जो अनजस्ट और जो क्रूल जो मिसयूज ऑफ पावर होता है उसको जो रोकता है, वो प्रिवेंट करता है उसको, ठीक है, और डोमिनेशन को, और वो जो डोमिनेशन जो होता है, जो मेजोरिटी किसके ऊपर करती है, माइनॉरिटी के ऊपर करती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट स्टॉप्स दिस टायरनी, इट स्टॉप्स दिस मिसयूज, इट, ठीक है। तो दिस कैन रेफर टू
one community dominating. अब ये जो domination होता है, it can be created or it can be caused in बहुत सारी communities में होता है, like inter communities के अंदर, ठीक है, या फिर members of the one community. कभी कभी क्या होता है, एक ही community के अंदर कुछ लोग, कुछ members ज़्यादा powerful होते हैं, कुछ लोग less powerful होते हैं, तो उसमें domination को रोकते हैं, ठीक है, विद इन द सेम कम्युनिटी. और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन जो होता है या फिर, तो ऑल काइंड्स ऑफ डोमिनेशन, चाहे वो इंटर कम्युनिटी में हो, चाहे वो इंट्रा में हो, चाहे वो सेम कम्युनिटी मेंबर्स में हो, इट स्टॉप्स ऑल काइंड ऑफ डोमिनेशन. कम टू द नेक्स्ट. सो हियर वी हैव रेड the purpose, we have read the purpose, that why the constitution, we have read two, basically we have read two purpose, two important purpose, that why constitution is needed for a country, why constitution is required for a country. So in the next class we will take the last reason, the third reason, that why the constitution is needed for a country. So till students just read this chapter carefully, because it's little bit jo which you have to read full attention. Till then, goodbye, take care. Okay students, bye bye.